हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाहि अलैह। इस्लामी फतह की वो कहानी जिसने यूरोप बदल दिया। इब्तिदा। अंदलुस की पुकार 7वीं सदी का जमाना था, जब इस्लाम का सूरज पूरे आलम में चमक रहा था। मुसलमानों ने अरब, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका तक इल्म, इंसाफ और ईमान की रोशनी फैला दी थी। इसी दौरान अफ्रीका के उस पार यूरोप की सरहद पर एक मुल्क था, अंदलुस, आज का स्पेन। वहां का बादशाह रॉड्रिक था, एक जालिम, घमंडी और बेइंसाफ हुक्मरान। उसकी हुकूमत में लोग परेशान थे और कई लोग दुआ कर रहे थे कि कोई आए जो उन्हें आजादी दिलाए। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। मूसा बिन नुसैर का इरादा उस वक्त अफ्रीका में मुसलमानों के गवर्नर थे, हजरत मूसा बिन नुसैर। उन्होंने अंदलुस के हालात सुने तो उनका दिल भर आया। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो वहां भी इस्लाम की रोशनी पहुंचेगी। उन्होंने वहां फतह के लिए एक बहादुर, ईमानदार और दूर अंदेश लीडर को चुना। वो थे तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाहि अलैह। समंदर का सफर। साल 711 ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद ने 7,000 मुजाहिदीनों के साथ समंदर का सफर शुरू किया। वो छोटी छोटी कश्तियों में बैठे, हाथों में तलवारें, दिलों में यकीन और जुबानों पर कलिमा। रातें लंबी थीं, समंदर तूफानी था, लेकिन हर लहर पर उन्हें अल्लाह की मदद महसूस होती थी। आखिरकार वो यूरोप के किनारे पहुंचे, वो जगह जो आज जबले तारिक जिब्राल्टर के नाम से जानी जाती है, यानी तारिक का पहाड़। जहाजों को जला देना। जब सब सिपाही किनारे पहुंचे, तारिक ने एक अजीब हुक्म दिया, सारे जहाज जला दो। फौज के लोग हैरान हो गए, कुछ डर भी गए। एक ने कहा, ए अमीर, अगर जहाज जला दिए तो हम लौटेंगे कैसे? तारिक बिन ज़ियाद ने तलवार उठाई और गूंजती आवाज में कहा, हमारे पीछे समंदर है और सामने दुश्मन। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, या तो जीत कर जिएंगे या शहादत पाएंगे। उनकी आवाज में वो जोश था जो सीधा दिल में उतर गया। हर मुजाहिद का ईमान ताजा हो गया। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और मैदान जंग की तरफ बढ़ चले। जंगे अंदलुस 12,000 बनाम 1,00,000। अंदलुस का बादशाह रॉड्रिक अपनी 1,00,000 की फौज लेकर मैदान में उतरा। वो घमंड में डूबा हुआ था, सोचता था कि कुछ हजार मुसलमान उसका क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज को कहा, आज तुम अल्लाह के नाम को ऊंचा करने जा रहे हो। अगर सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें जमीन का मालिक बना देगा। उन्होंने अपने सिपाहियों को याद दिलाया, हम फतह के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहे हैं। जंग का आगाज। जंग शुरू हुई। धूल उड़ने लगी, तलवारें टकराईं, आसमान तक तकबीर की आवाज गूंजने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तादाद कम थी, मगर जज्बा आसमान छू रहा था। हर मुसलमान अपने सीने पर जान लेकर निकला था। तारिक बिन ज़ियाद खुद सबसे आगे थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। कई घंटों की जंग के बाद रॉड्रिक की फौज बिखर गई। उसका घोड़ा दलदल में धंस गया और वो खुद मारा गया। अल्लाह की फतह है। मुसलमानों ने न सिर्फ जंग जीती, बल्कि अंदलुस की सरजमीन पर इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। तारिक बिन ज़ियाद ने फतह के बाद सजदा किया और कहा, ए अल्लाह, तूने अपने बंदों को कामयाब किया। सारी तारीफ तेरे लिए है। अल्लाह ने उन्हें ऐसी फतह दी जिसने यूरोप की तकदीर बदल दी। अंदलुस में इस्लामी तामीर। इस फतह के बाद मुसलमानों ने अंदलुस को जुल्म से आजाद किया। वहां मस्जिदें बनी, मदरसे खुले और इंसाफ की हुकूमत कायम हुई। शहर कोर्डोबा इल्म का मरकज बन गया। वहीं से बाद में यूरोप ने इल्म, साइंस और तहजीब का सबक सीखा। तारिक बिन ज़ियाद की विनम्रता। इतनी बड़ी फतह के बाद भी तारिक बिन ज़ियाद ने कभी घमंड नहीं किया। उन्होंने न कोई महल बनाया, न कोई दौलत इकट्ठा की। उनका कहना था, मैंने जो किया वो अल्लाह के लिए किया। अगर मेरी फतह से किसी का ईमान बढ़े
तो वही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है।